मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस शानदार वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू डील विद स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आज के इस संकट काल में, कोरोना के दौर में, महामारी के दौर में बहुत सारे लोग तनाव से गुजर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि हम इसे डील कैसे कर सकते हैं और क्या कारण है जिसके कारण तनाव पैदा होता है। वाई डू वी फील डिप्रेस्ड? हम तनाव में क्यों जाते हैं, चिंता या भय से क्यों घिर जाते हैं, अवसाद की स्थिति का सामना क्यों करते हैं? व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस? डिप्रेशन के, एंजाइटी के, स्ट्रेस के, तनाव के, चिंता के आखिर क्या कारण है, उनकी हम विवेचना करते हैं। लेट अस सी। सबसे पहला है फेलुअर इन एजुकेशन। हालांकि इस साल तो कोई फेल हुआ ही नहीं है 10th और 12th में, सीबीएसई बोर्ड में और ज़्यादातर स्टेट बोर्ड में सभी को जनरल प्रमोशन मिल गया है। लेकिन हर साल काफ़ी सारे बच्चे फेल होते हैं तो वो तनाव में आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एमटेक की थीसिस लटकी हुई है, पीएचडी की थीसिस लटकी हुई है, रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, या उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, कंपटीशन की डेट नहीं आई है, उसके कारण भी वो तनाव में आ जाते हैं। डेथ ऑफ फैमिली मेंबर्स। कई बार हमारे परिवार का कोई बहुत ही प्रिय सदस्य हमारा साथ छोड़ देता है और अपने प्रियजनों को याद करते करते लोग जो है हमेशा चिंता से घिरे रहते हैं, टेंशन में रोते रहते हैं। और ये मृत्यु जो है वो अटल है, प्रकृति का नियम है, इसे टाला नहीं जा सकता है। लेकिन अपने प्रिय को खो देना ये बहुत बड़े कष्ट का कारण होता है। लॉस ऑफ पावर एंड पोजीशन। कई बार आपके पास पावर है, आप जो है किसी संस्था में बड़े पद पर हैं, या पॉलिटिकल पावर आपके पास है, आप एमएलए हैं और अचानक से आप अगला चुनाव नहीं जीतते हैं और आप जो एकदम सिनेरियो से बाहर हो जाते हैं, या आपकी जो पोजीशन है सोसाइटी में, जो आपकी इज्जत है, जो मान सम्मान है, वो आपका कम हो जाता है। उसके कारण भी आप पे तनाव में आते हैं। आपको लगता है कि जब मैं एमएलए था या पोजीशन पे था तो लोग मुझे सलाम करते थे। ये भी तनाव का एक कारण बनता है। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोरोना काल में करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है और जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें तो जाने कितने लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। और बेरोजगारी का दंश बड़ा मुश्किल दंश होता है। आप जब बेरोजगार हो जाते हैं तो परिवार के खर्चे चलाना मुश्किल हो जाता है और दैनिक जो जीवन है आपका वो बड़ा कष्टकारी हो जाता है और इसके कारण आप चिंता से घिर जाते हैं। फेलुअर इन लव अफेयर्स। आपके जो प्रेम संबंध हैं उसमें आपको असफलता मिलती है, पति पत्नी के बीच तकरार बढ़ जाती है और तकरार के कारण कई बार तलाक भी हो जाता है, तो आपका संबंध, आपका रिलेशन नहीं चल पाता है। ये भी बहुत बड़ा तनाव का कारण होता है। लोनलीनेस, अकेलापन। बहुत सारे बच्चे बाहर हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे पुरुष या महिलाएं बाहर जॉब करते हैं और वो अकेले रहते हैं। कई सारे वृद्ध ऐसे हैं कि उन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो अकेले रहते रहते अपने फ्लैट में या मकान में वो तनाव से, अवसाद से घिर जाते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स। कई बार कुछ बीमारी लंबे समय तक खिंच जाती हैं या कुछ लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर है किसी के पास, या शुगर से कोई परेशान है, कैंसर जानलेवा बीमारी है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी अवसाद का बहुत बड़ा कारण है। सडन फाइनेंशियल लॉस। अचानक से आपको व्यापार में हानि हो जाती है या किसी और कारण से आपको वित्तीय संकट का सामना करना पड़ जाता है, तो आपके जो सुनहरे सपने थे, आप एक बड़ा घर खरीदना चाहते थे या विदेश यात्रा पर जाना चाहते थे या कार खरीदना चाहते थे या बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे कॉलेज में दाखिला कराना चाहते थे या बेटी की शादी करना चाहते थे, तो आपने जो सुनहरे सपने देखे थे वो अचानक से सपने बिखर जाते हैं और आप बहुत तनाव में आ जाते हैं। या आपका कोई अजीज, आपका कोई अनजान व्यक्ति या ऑफिस का व्यक्ति, पड़ोसी आपके साथ कई बार मिसबिहेवियर करता है, दुर्व्यवहार करता है, आपको बेइज्जत कर देता है, तो आप लगातार उन क्षणों के बारे में सोचते रहते हैं कि इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, बहुत बुरा किया था, और उससे आपका मन पीड़ा से, कष्ट से भर जाता है, आपका हृदय। उसके कारण भी आप तनाव में आ जाते हैं। फ्रॉड, चीटिंग बाई सबन। किसी ने आपको धोखा दे दिया है, ऑनलाइन माध्यम से धोखा दे दिया है, या आपका पार्टनर था व्यापार में, उसने धोखा दे दिया है, या प्रेम में आपको किसी ने धोखा दे दिया है। एक्सीडेंट्स। दुर्घटना घट जाती है, दुर्घटना के बाद चोट लग जाती है, मृत्यु हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं, व्यापार के लॉस हो जाते हैं, तो वो भी तनाव का कारण बनते हैं। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा देखें उसको। ये कहती है कि 4.3% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड और 30 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। पूरे विश्व में लगभग 4.3% लोग या लगभग 30 करोड़ लोग अवसाद का सामना कर रहे हैं, तनाव का सामना कर रहे हैं। डिप्रेशन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। तनाव के कारण सबसे ज़्यादा जो है, सबसे बड़ा कारक है ये शारीरिक विकलांगता का। जब आप तनाव में होते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है,
आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपके किडनी लीवर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, या आपको शुगर हो सकता है तनाव के कारण, आपके जो अंग हैं, जो फिजियोलॉजी है बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाती है, आंखों की रोशनी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये शारीरिक विकलांगता का सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। मोर देन 8 लाख पीपल कमिट सुसाइड एवरी ईयर। हर साल लगभग 8 लाख लोग जो है तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। और जब आदमी तनाव आत्महत्या का कदम तभी उठाता है जब उसको लगता है कि ज़िंदगी जो है वो बोझ बन गई है, और ऐसा टेंशन में तनाव में ही होता है। भारत में लगभग 15% जो युवा हैं वो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। भारत में 2012 में 2,58,000 लोगों ने सुसाइड किया। ये बहुत भयावह आंकड़े हैं। अब अभी तक तो बात हुई उन कारकों की जो तनाव पैदा करते हैं। अब हम बात करेंगे आखिर हल क्या है, आखिर अवसाद से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से हम कैसे निकलें, कैसे बचें। पहला है मेंटेन गुड सोशल रिलेशंस। हमेशा अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखिए। जब 4 दोस्त आपके घर पे आएंगे, चाय की चुस्कियों की बातचीत होगी, तो आपस में हंसी मजाक होगी, आपका तनाव कम हो जाएगा। पड़ोसियों से रोज़ आपकी बोलचाल होगी, हाय हेलो होगी, तो भी तनाव कम हो जाएगा। रिश्तेदार आपको कभी बुलाएंगे, कभी आप उनको डिनर पर बुलाएंगे, तो तनाव कम हो जाएगा। अगला है हमारे सामने कि स्वास्थ्य को कीप हेल्थ ऑन प्रायोरिटी। स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखिए, हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो नेचुरली शरीर से संबंधित तनाव आपके कमी हो जाएंगे ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में नहीं आएंगी। आप जब स्वस्थ होते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं जीवन में। लीव योर वर्क प्लेस ऑन टाइम। प्राइवेट सेक्टर में एक फैशन बन गया था कि जिन लोगों की ड्यूटी 5 बजे खत्म हो जाती थी वो 8 बजे 10 बजे तक ऑफिस छोड़ते थे। तो हमेशा आपका जो ऑफिस है उसे समय पर छोड़िए। आप 5 बजे ऑफिस छोड़ेंगे, 6 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। बीवी बच्चों से बात कीजिए, उनके साथ घूमने जाइए। तो आप बीवी बच्चों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपका तनाव कम होगा। टॉक टू योर पेरेंट्स डेली। आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो अनुभव का खजाना होते हैं, और वो निस्वार्थ भाव से आपको गाइड करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो अपने पेरेंट्स से रेगुलर बात कीजिए। और जब भी आपको समय मिलता है, आप फ्री होते हैं, तो कभी 1 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं दीपावली के टाइम पे, या सर्दियों में या गर्मियों में, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर समय बिताइए। और आपके पेरेंट्स आपको बच्चे ही समझेंगे, हमेशा आपका तनाव कम कर देंगे। थ्रो योर क्रेडिट कार्ड। कर्ज जो है वो भी तनाव का कारण है। तो क्रेडिट कार्ड फेंक दीजिए, मतलब कर्ज लेना बंद कर दीजिए। आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कर्ज लेना पड़ेगा, चीज़ का इंतजार कर लीजिए, कर्ज आप मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड फेंक लीजिए, और कर्ज कम से कम क्या लीजिए मत कर्ज। अगर आप कर्ज नहीं लेंगे, आपको लग रहा है इमरजेंसी जब तक नहीं है तब तक कर्ज ना लें आप। 25% ऑफ इनकम इज सेविंग। आप जो इतना भी कमाते हो उसका 1/4 हिस्सा आप हमेशा बचत में शामिल कीजिए। जब आपकी बचत का आंकड़ा बढ़ता हुआ जाएगा ना, तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और अगर कभी संकट काल आया, कोरोना जैसा काल आया, तो आप उसका सामना भी कर पाएंगे। एवरी मंथ मीट योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। आपके जो बचपन के दोस्त हैं, जिनके साथ आप स्कूल में पढ़े हैं, जिनके साथ आपने छुपम छिपाई खेली है, जिनके साथ आपने साइकिल चलाई है, उन दोस्तों से हर महीने कम से कम एक दोस्त से जरूर मिलिए। आपके दोस्त जो है ना, ये मस्ती जब आपके साथ करते हैं बैठ कर के, और आपको जिस तरह से हंसी ठिठोली होती है, निश्चित तौर पर बहुत आनंददायक क्षण होते हैं। तो आपका दोस्त आसपास जो आपके शहर में रहता हो उससे मिलिए अगले बार, और अपने दोस्तों से बातचीत करते रहिए। नहीं मिल पा रहे तो फ़ोन पर बातचीत करते रहिए, इससे आपका तनाव कम हो जाएगा। यू शुड टेक मेंबरशिप सोशल क्लब लाइक लायंस क्लब, रोटरी क्लब। आपके शहर में जो भी सामाजिक सेवा करने वाले क्लब हैं उनका हिस्सा बनिए। जब आप सामाजिक क्लबों का हिस्सा बनते हैं तो लोगों से आपका मेल जोल होता है, तो आपका तनाव कम हो जाता है। कनेक्ट विद नेचर थ्रू ट्रीज, फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड रिवर्स। प्रकृति से जुड़िए। कभी पेड़ों के नीचे बैठिए। पेड़ों की जो हवा है वो एसी की हवा से बेहतर होती है। जंगलों में जाइए, बच्चों के साथ पहाड़ पे जाइए, हाइकिंग कीजिए, या नदी के बहते हुए पानी के स्पर्श कीजिए। ये आपके तनाव को, जो पवन है, वायु है, जल है, नदियां हैं, पंछी हैं, ये आपके तनाव के स्तर को घटा देते हैं, क्योंकि आप भी प्रकृति से बने हुए हैं। स्पेंड टाइम इन योर विलेज। अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं, आपकी जड़ें गांव में हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। गांव में जाइए ना, गांव में सब कुछ शुद्ध है, हवा भी शुद्ध है, लोग भी शुद्ध हैं, वहाँ पशु हैं, पक्षी हैं, और चिड़ियाओं का कलरव है। और जो शहर की भागम भाग है, शहर का जो शोर है, वो वहाँ पर नहीं है। गांव में मंदिरों की घंटियाँ हैं, मंदिरों की बजती हुई घंटियाँ। जब शाम के समय गाय लौट रही हैं, उड़ती हुई धूल है, तो उसको देखने का जो आनंद है, खेत हैं, खलिहान है, बहता हुआ पानी है, तो गांव में जरूर जाइए, गांव में जरूर समय बिताइए। प्ले विद योर किड्स। अपने बच्चों के साथ
या आपके नाती पोते हैं उनके साथ ज़रूर खेलिए, बच्चों की बातें कीजिए। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें आपके मन को मोह लेती हैं, आपके मन को आनंद देती हैं। डोंट लिव इन अनदर सिटी विदाउट योर स्पाउस। कई बार आप काम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में अपने पति या पत्नी से दूर रहते हैं। अगर मुमकिन है तो अपने पति या पत्नी से दूर मत रहिए, साथ में रहिए। जब दोनों साथी शाम को मिलते हैं तो अपने दिन भर की जो भी समस्याएं हैं, क्या हुआ ऑफिस में हुआ, क्या व्यापार में हुआ, जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो तनाव काफ़ी कम हो जाता है। और पति पत्नी से बेहतर दूसरा कोई दोस्त हो नहीं सकता है। तो हमेशा जीवन साथी के साथ ही रहिए। डू चैरिटी, लोगों के साथ दान धर्म कीजिए, अनाथालय में जाइए, कभी अनाथ बच्चों को खाना खिलाइए, गिफ्ट दीजिए, वृद्धाश्रम में जाइए, या जो आपके पास सरकारी अस्पताल है उसमें जो दूर का अटेंडेंट आया हुआ है उसको खाना खिलाइए, लोगों की मदद कीजिए। जो भी आपकी क्षमता है अपनी क्षमताओं के अनुसार चैरिटी जरूर कीजिए, इससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। इफ़ यू आर इन जॉब लर्न न्यू स्किल, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ नया सीखते रहिए। नया सीखेंगे तो आपका प्रमोशन होगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो एक ही पोजीशन पे लंबे समय तक रहने के कारण तनाव आ जाएगा। बैड टाइम डजेंट लास्ट फॉर एवर, सो हैव पेशेंस। बुरा समय कभी भी स्थायी नहीं होता है। जिस तरह अच्छा समय स्थायी नहीं होता, दिन स्थायी नहीं होता, रात स्थायी नहीं होती, उसी तरह ये समय भी गुजर जाएगा। धीरज जरूर रखिए। और लास्ट सेंटेंस, अंतिम वाक्य है कि खेल खिलाइए, मस्ती कीजिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका अस्तित्व स्थायी नहीं है। ये आज जो पत्ता है, आज जो फूल खिला है वो स्थायी नहीं है। दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है। ये दुनिया एक बहती हुई नदी की तरह है। तो आपका संकट भी स्थायी नहीं है, आपके गम स्थायी नहीं है, आपकी खुशियाँ स्थायी नहीं है। तो मुस्कुराते रहिए और इतना मुस्कुराइए, मस्त रहिए। जो हो गया हो जाने दीजिए। जिन चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं है उनकी चिंता मत कीजिए। आपकी मुस्कुराहट काफ़ी सारे तनाव को कम कर देती है। Thank you very much. Thanks for watching this video. Also check out these cool videos. Press bell icon for notifications. Don't forget to subscribe my channel. Jai Hind, Jai Bharat.